हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के लिए, एक नए वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डायमेंशन से संबंधित है। हमने 7 प्रकार की मूलभूत भौतिक राशियाँ पढ़ी थी, उनके मात्रक पढ़े थे और डायमेंशन भी पढ़ा था। आज हम 2 पूरक मात्रक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 7 तो हमने पढ़ ली, अब 2 पूरक मात्रक हम पढ़ेंगे, यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सी होती है। ठीक है, तो देखिए कौन सी है? पूरक मात्रक। पूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट, इनके बारे में। तो ये 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 टाइप की। पहली कौन सी है? प्लेन एंगल। कौन सी है? प्लेन एंगल, या एंगल भी इसको कह देते हैं। ठीक है, यानी कि कोण। और इसकी जो यूनिट होती है, जो प्लेन एंगल है उसकी जो यूनिट होगी वो होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है RAD, इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसकी यूनिट है रेडियन, ये इसका सिंबल है। क्या है यूनिट? रेडियन। ठीक है, और ये इसका क्या हो गया? सिंबल हो गया। ठीक, तो एक तो पूरक मात्रक जो है वो प्लेन एंगल, कोण हो गया। दूसरा है इसी में पूरक मात्रक में जिसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल, ठोस कोण, या धन कोण भी इसको बोलते हैं, ठोस कोण। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन। क्या है? स्टेरेडियन। ये इसकी यूनिट है और सिंबल है इसका SR। इस सिंबल से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हैं पूरक मात्रक। कौन कौन सा है? एक तो प्लेन एंगल है, दूसरा है सॉलिड एंगल। ठीक, प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो रेडियन होगी, सिंबल होगा RAD से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टेरेडियन किसकी होगी? ठोस कोण, सॉलिड एंगल। अच्छा, ये जो यूनिट हैं, इनकी जो यूनिट है वो कौन से सिस्टम में है? SI सिस्टम में। कौन से सिस्टम में है ये? SI सिस्टम में यूज कर रखा है। ठीक, अब हम आगे यूनिट की ही बात कर रहे हैं। तो हमने 7 मूलभूत भौतिक राशियाँ लिखी थी, आज हमने 2 पूरक मात्रक के बारे में पढ़ा। अब हम कुछ और यूनिट की बात करेंगे जिसमें कौन कौन से हैं उनकी हम बात करें। तो दूरी जो है, किसकी बात करें? दूरी के मात्रक कौन कौन से हो सकते हैं, द्रव्यमान का मात्रक कौन कौन सा हो सकता है, उसके बारे में हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो बड़ी दूरी के लिए, बड़ी दूरी के मात्रक, यानी कि दूरी बहुत बड़ी हो तो उसके मात्रक हम मीटर या सेंटीमीटर में उपयोग नहीं करते हैं। उसके लिए कौन से मात्रक उपयोग में लिए जाते हैं? तो उसमें पहला होता है AU। क्या है? AU, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है? खगोलीय मात्रक। क्या है? खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनोमियल यूनिट। क्या है? एस्ट्रोनोमियल यूनिट। ठीक है, अब 1 AU कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 AU होता है, 1 AU की वैल्यू होती है 1.5 × 10⁻11 मीटर। 1 AU यानी कि एक एस्ट्रोनोमियल यूनिट कितने मीटर के बराबर है? 1.5 × 10⁻11 मीटर के इक्वल होती है। दूसरी है जिसको बोला गया है लाइट ईयर। क्या है? लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश वर्ष। दूसरा जो बड़ी दूरी का मात्रक है वो कौन सा है? लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। अब एक लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर है? तो इसकी वैल्यू होती है 9.46 × 10⁻15 मीटर। कितनी है? 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर के बराबर होती है एक लाइट ईयर की वैल्यू। ठीक है, तो ये भी बड़ी दूरी का मात्रक होता है। तीसरा है, तीसरे की हम बात करें वो है पारसेक। क्या है? पारसेक। अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं लगभग,
ये जो वैल्यू है ये लगभग क्या होगी, पाई का स्क्वायर इंटू 10⁻15 मीटर, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो लगभग इसके आसपास मिलेगा, इसलिए लगभग पाई स्क्वायर इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर भी इसको लिखने हैं। तो एग्जाम में ये न दे करके ये दिया जाए तो ये भी आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तीसरा है पारसेक। अब पारसेक की वैल्यू कितनी होती है, एक पारसेक की, ठीक है, एक पारसेक की वैल्यू कितनी होगी, एक पारसेक की वैल्यू होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो यहाँ से इन तीनों में हम देखें कि दूरी जो है उसका सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पारसेक। क्या है, पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। अब यदि आपको कंपेयर करना पूछ लें कि लाइट ईयर और पारसेक में क्या संबंध है, कौन सा ज़्यादा है, तो यहाँ लिख सकते हैं एक पारसेक बराबर 3.62 गुण लाइट ईयर, यानी कि एक पारसेक लाइट ईयर का कितना गुना है, 3.6 गुना ज़्यादा होता है। तो दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक है वो कौन सा है, पारसेक होता है। ठीक है, तो बड़ी दूरी का मापन करने के लिए इन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही अब हम बात करें द्रव्यमान की, कि द्रव्यमान के कौन कौन से मात्रक हैं, आपको याद होंगे, पढ़े होंगे। तो एक तो होता है AMU। क्या होता है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं द्रव्यमान के मात्रक, द्रव्यमान के मात्रक, यानी कि यूनिट ऑफ मास क्या होगी। देखिए, एक तो है AMU, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, किसकी, AMU की फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। अब इसकी जो वैल्यू होती है 1 AMU, इसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। kg में जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसकी वैल्यू ये आती है। एक और यूनिट है जिसको बोला गया है CSL, ये ज़्यादा पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, CSL, इसका फुल नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है चंद्रशेखर सीमा। क्या है, चंद्रशेखर, सी का मीन्स चंद्र, एस का मीन्स शेखर और एल का मीन्स लिमिट, और लिमिट को क्या बोलते हैं, सीमा। ठीक है, तो ये भी किसकी यूनिट है, द्रव्यमान की, मास की। किसकी है, द्रव्यमान मास की यूनिट है, और ये द्रव्यमान की सबसे बड़ी यूनिट है। इसका जो मान होता है वो होता है 1.4 गुणा उसका आपका सूर्य का द्रव्यमान, यानी कि सूर्य के जो द्रव्यमान है उसका कितना गुना होता है, 1.4 गुना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं CSL, चंद्रशेखर सीमा। ये किसकी यूनिट है, ये द्रव्यमान मास की यूनिट है। ठीक है, अब और हम बात करें समय की, कि समय की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है। हमने सेकंड पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, सेकंड पढ़ रखा है। तो समय की सबसे छोटी यूनिट की हम बात करें तो क्या होगी, तो समय की सबसे, किसकी, समय, टाइम की, समय की सबसे छोटी यूनिट, या छोटा लिख दें, छोटा मात्रक, तो छोटा मात्रक क्या होता है, सेक होता है। और एक सेक जो है वो होता है 10⁻⁻8 सेकंड के इक्वल, यानी कि 1 सेक इक्वल्स टू 10⁻⁸ सेकंड, ये होता है। तो समय की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, सेक होती है। क्या होती है, सेक। ठीक है, तो याद रखना, सेक, 1 सेक इक्वल्स टू 10⁻⁸ सेकंड के इक्वल होती है। तो ये यूनिट के बारे में हमने पढ़ा। अब ऐसे ही दूरी के लिए एनेस्ट्रॉन, यानी कि 1 एनेस्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। ये भी याद रखनी है, ये चीज़ें काफ़ी बार पूछ ली जाती हैं। तो ये यूनिट में हम बात कर रहे थे मात्रक पद्धति में, तो उनमें हमें याद होना चाहिए कि एनेस्ट्रॉन क्या है, CSL क्या है,
AMU क्या है, बड़ी दूरियों के लिए कौन सी मात्रक पद्धति उपयोग में की जाती है, पार्सेक का मान कितना है, उन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बात करें डायमेंशन से संबंधित। ठीक है, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, तो हमने दो पूरक मात्रक पढ़े आज। कौन कौन से, एक तो एंगल समतल या जिसको प्लेन एंगल कहा, एक ठोस कोण कहा। ठीक है, उनके मात्रक सिंबल वगैरह हमने पढ़े। अब हम दोबारा बात करें डायमेंशन से संबंधित विमाओं के बारे में। तो डायमेंशंस में देखिए, हम क्वेश्चन करें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको डायमेंशन क्लियर होती चली जाएंगी। तो याद रखना कि जैसे मान लो एक फॉर्मूला इस प्रकार से दिया हुआ F इक्वल्स टू A प्लस बी एक्स, ये दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, F इक्वल्स टू A प्लस बी एक्स। ठीक है, यहाँ पर F है बल, F है बल, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। A और B है कांस्टेंट, A और B क्या है, कांस्टेंट है, और X है डिस्टेंस, दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दूरी को। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट A और B हैं, इनकी विमाएं डायमेंशन हमें बतानी है। तो इनको कैसे सोल्व किया जाए, तो इसको सोल्व करने का एक तरीका है, याद रखना, उसी बेसिस पे हम करेंगे कि जब भी कोई भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसमें जोड़ा या घटाया जो जाता है, ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसका एक नियम होता है। जैसे मान लो हमें दिया गया 5 न्यूटन, क्या दिया गया है, F का मान दे रखा है जैसे 5 न्यूटन। अब मैं इसमें ये घटा दूं -6 मीटर पर सेकेंड, ये घटा दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखना, यदि बल की हम बात करें, बल एक बल हमें दे रखा 5 न्यूटन और दूसरी वैल्यू दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें 5 में से इसको नहीं घटा सकते। ठीक है, तो इसमें ऐसा जरूर लिखा जा सकता है 5 न्यूटन -3 न्यूटन, तो यानी कि या ऐड कर दें, प्लस कर दें या माइनस कर दें, तो तभी की जाएगी जब आपका जो मान होगा वो समान होगा। यानी कि ये भी यदि न्यूटन में है तो ये भी न्यूटन में, इन दोनों का गुणनफल भी न्यूटन के बराबर ही होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें A और B की डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, तो जो राशियाँ जोड़ी जाती हैं, घटाई जाती हैं, वो सेम राशि ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसको सोल्व करें कि हमारे पास A और B की विमा हमें पूछ रहा है। किस किस की विमा पूछ रहा है, A और B की विमा हमें पूछ रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग को इक्वल करना है। F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बल को, A कांस्टेंट है इसकी पूछ रहा है, B कांस्टेंट इसकी पूछ रहा है, X क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है F इक्वल्स टू A। ठीक है, क्या लिखा जा सकता है, F इक्वल्स टू, यानी कि ये इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन, सबकी डायमेंशन क्या होगी, इक्वल होगी। तभी ऐसा प्लस किया जा सकता है या माइनस किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखना। यदि यहाँ माइनस होता तब भी इसकी और इसकी विमा क्या मिलती है, हमें सेम मिलती देखने को। ठीक है, तो यहाँ पर जो A की विमा है, क्या वो बल की विमा के बराबर होगी, बिल्कुल होगी। तो A की विमा क्या हो जाएगी, A की विमा होगी बल की विमा के बराबर, और बल की विमा जो फोर्स है उसकी विमा होती है m1L1T-2। तो यानी कि A की विमा हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है B की विमा, तो इन दोनों को भी इसके इक्वल कर दें, तो यानी कि क्या लिखा जा सकता है, BX इक्वल्स टू F, ये लिखा जा सकता है। तो B इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, F/x आ जाएगा। अब हमें x दूरी दे रखी है और F क्या है, बल, तो इन दोनों की विमा लिख दूं, तो F कितना है, F है m1L1T-2 और x की विमा कितनी, दूरी की विमा होती है m0L1T0। इसको ऊपर लेके जाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो B इक्वल्स टू आ जाएगा, B की विमा m1L1T-2, और जो डिवाइड में ऊपर लेके जाएंगे तो वो प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला प्लस का हो जाता है। तो यहाँ पर m0L⁻⁻1T0। तो अब इनकी घातों को, पावर को ऐड कर दें, तो जोड़ दें तो क्या आएगा, m⁻1 L⁻1 तो 0 हो गया, और T⁻2, ये किसकी विमा आ जाएगी, ये इस B की विमा होगी, ये A की विमा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए कैसे करते हैं, क्या प्रॉब्लम है। आगे वाली प्रॉब्लम देखिए कि मान लो हमें दिया गया है P इक्वल्स टू B-x² अपॉन AT, ये दिया हुआ। P
P इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी। यहाँ पर हमें विमा बतानी है, विमा बताइए किसकी, ए व बी की, किसकी बतानी है, ए और बी की। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। अब हमें ये पता होना चाहिए, जो P है मैं लिख देता हूँ, P रिप्रेजेंट कर रहा है शक्ति को, P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शक्ति, पावर को। ठीक, X है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस, दूरी को, किसको, दूरी को। T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम, समय को, ये समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, वही कंडीशन कि इसमें से ये घटाया है तो इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी, बराबर होगी। अभी बताया था कि तभी हम घटा सकते हैं जब डायमेंशन क्या हो, सेम हो या मात्रक समान हो। तो यहाँ से लिखा जा सकता है b इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्या लिखा जा सकता है, b इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं डायमेंशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को। तो b की डायमेंशन क्या आ जाएगी, m0 l1 t0 की पावर 2, ये दूरी की होगी, x दूरी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डिस्टेंस को। तो b की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर 0। ये b की विमा आ गई। अब हमें a की निकालनी है, किसकी निकालनी है, a की। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो a की विमा निकालने के लिए हम क्या कर दें, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। किसको सॉल्व कर लें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें। तो सॉल्व करेंगे, इधर आ जाएगा, तो यहाँ से a t इक्वल्स टू आएगा b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन p, यानी कि इसको इधर गुणा कर दिया, इसको डिवाइड। हमें a निकालना है, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन t, ऐसा लिख सकते हैं, इंटू p बच गया, t इंटू p। अब इनकी विमाएं लिख दीजिए। तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसकी विमा सेम है दोनों की, तो क्या लिख सकते हैं, इसकी विमा कितनी है, इसकी विमा है m0 l2 t0। समय की विमा कितनी है, समय की विमा m0 l0 t1, और p पावर है, पावर की विमा होती है m1 l2 t-3। ये समय की विमा हो गई, सॉरी शक्ति की विमा हो गई, ये समय की और ये शक्ति की। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, हमारे पास a की विमा आ जाएगी जो पूछी गई है। तो क्या आएगी, देखिए a की विमा आ जाएगी, इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो m0 l2 t0, इन दोनों को पावर को ऐड कर दूं, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से m0 + 1 तो 1 हो गया, l 0 + 2 तो 2 हो गया, t की पावर 1 - 3 तो -2 हो गया। ठीक, ये किसकी आ गई, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का आ जाएगा। तो a इक्वल्स टू आ जाएगा m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर 0, और यहाँ से इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m की पावर प्लस है तो -1 हो जाएगी, l की पावर प्लस है तो -2, ये माइनस में तो ये हो जाएगा +2। अब इनकी पावर को ऐड कर दें, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, m0 - 1 तो -1, l 2 - 2 0 हो गया, t 0 + 2 तो +2। ये किसकी विमा आ गई, ये a की विमा आ चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यदि प्रॉब्लम दी गई हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि किसी राशि में हम जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो सेम राशि को ही हम करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ मीटर ले लिया और यहाँ पर आपका मीटर पर सेकंड ले लिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी विमा के द्वारा हम विमाएं ज्ञात कर रहे हैं किसी भी राशि की, तो उसके लिए याद रखना उसी राशि को जोड़ा या घटाया जाता है जो सेम राशियां होती हैं। जैसे एक क्वेश्चन और करें हम, मान लो सिंपल सा क्वेश्चन करें जिससे आपको क्लियर हो जाए। सपोज करो कि हमें दे रखा है s इक्वल्स टू at प्लस b t स्क्वायर, ये दिया हुआ। ठीक है, s इक्वल्स टू at प्लस b टी स्क्वायर। यहाँ पर s रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, किसको, डिस्टेंस को, दूरी को। ठीक, a कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट, और b भी क्या है, कांस्टेंट है, जिनकी विमा हमें निकालनी है। t यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समय को, टाइम को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, t।
ठीक है। तो अब सीधा सा क्या करना है, इसको इसके इक्वल कर दें एक बार तो ए टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो यहाँ से ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, एस अपॉन टी। एस क्या है, डिस्टेंस है, और टी क्या है, टाइम है। तो डिस्टेंस की विमा क्या होगी, m0 L1 T0, और टाइम की विमा कितनी होगी, m0 L0 T1। इसको ऊपर लेके जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, m0 L1 T0, और ये आ जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो m0 L0 T-1। तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद m0 0, तो 0 हो गया L, 1 प्लस 0 1 हो गया, T0 -1 -1, यानी कि ये ए की विमा आ गई। ए की विमा क्या आ गई, m0 L1 T-1, ठीक है। अब ऐसे ही हमें यहाँ b की निकालनी है, तो इसको इसके इक्वल कर दें तो क्या आ जाएगा, बी टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा s, और b इक्वल टू आ जाएगा s अपॉन टी स्क्वायर। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, s की विमा m0 L1 T0 दूरी है और t समय है, तो m0 L0 T1 की पावर 2। इस 2 को अंदर मल्टीपल कर दें, क्या कर दें, अंदर मल्टीपल कर दें। तो यहाँ इधर साइड में लिख देता हूँ मैं, क्या आएगा, इसको अंदर मल्टीपल करेंगे तो b इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, m0 L1 T0, और इसको डिवाइड में आ जाएगा m0 L0, इसको मल्टीपल करेंगे तो t की पावर 2 आ जाएगा, ठीक। अब इस को ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस का तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, b इक्वल टू आ जाएगा m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर 0, और ये आ जाएगा m0 L0 t की पावर -2। अब इनकी पावर को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, जो नियम कहता है उसके अनुसार। तो m की पावर 0 प्लस 0 0 हो गया, l की पावर 1 प्लस 0 1 हो गया, t की पावर 0 -2 हो गया। तो ये हमारे पास किसकी विमा आ गई, b की, जो नियतांक b था उसकी विमा, और ये हमारे पास a की विमा आ गई। तो इस प्रकार से विमा यदि पूछी जाए तो ध्यान रखना कि जो हम प्लस माइनस जो भी कर रहे हैं तो इसकी और इसकी इक्वल होगी, तो इसके बेसिस पर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ना है, इसको ध्यान से समझने, गलती मत करना, थोड़ा सा है बस, अच्छे से यदि देख लोगे तो कोई डाउट नहीं रहेगी, क्लियर हो जाएगी सारी जो भी आपकी डायमेंशन, ठीक है। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। अगले लेक्चर में इसी से रिलेटेड 1-2 प्रॉब्लम और करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड लेवल की, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए कि ऐसी प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलती है। थैंक यू।